Hello students, very good morning to you. How are you? I hope you all okay and doing your work properly. So dear students, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप ये मत समझो कि आप लोगों की छुट्टी है। कल भी मैंने यही सेम चीज़ बोला था, आज भी यही सेम चीज़ बोल रही हूँ। आपको पूरा का पूरा फोकस आपकी स्टडी पे करनी है। आपको पूरा पूरा टाइम मिल रहा है, हर एक चैप्टर को थॉरोली पढ़नी है, ठीक है। तो अभी हम जो कल जहाँ पे हमने स्टॉप किया था, आज उससे आगे बढ़ते हैं। दैट इज चैप्टर 13 ऑफ क्लास 12 ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। तो इसके अंदर हम अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज कॉमेंसलिज्म। जैसे कि आप जानते हो कि अलग अलग इंटरेक्शंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जब हम एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर रहते हैं, हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, वो अलग तरह का है। बट इसको समझने के लिए हम उसको कंसिडर में ले सकते हैं। किसी के साथ दोस्ती होती है, किसी से दुश्मनी होती है, किसी के साथ सेम अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसमें अभी जो ये कॉमेंसलिज्म टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, इसमें क्या होता है, दो स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट मिलती है और दूसरा को ना बेनिफिट मिलती है ना हार्म होता है। सो इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? दिस इज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन this is the type of interaction in which one organism get benefited and other neither benefited नॉट हार्म। ठीक है, तो ये एक इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है, मतलब उसको फायदा होता है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म को ना बेनिफिट होता है ना फायदा होता है। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कॉमेंसलिज्म। हमें जैसे कि मैंने बताया था, ये पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरी है और इसके अंदर जो मेन है वो एग्जाम्पल है। आपका क्वेश्चन इसमें से 1 नंबर या 2 नंबर का आएगा या 3 नंबर का आएगा। तो बस आपको सबसे ज्यादा फोकस करनी है याद रखने में इसका एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। इस तरह का मतलब एक बेनिफिट होता है और दूसरे को हार्म पहुंचता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि एपिफाइट ग्रोइंग ऑन ए मैंगो ट्री, तो इस तरह का जो रिलेशन होगा, मतलब जब एक क्लाइंबर आम के ऊपर ग्रो करेगा तो वो क्लाइंबर मीन्स उस एपीफाइट को फायदा मिलेगा, मीन्स उसको सपोर्ट मिल गया। पर मैंगो ट्री को ना हार्म पहुंच रहा है ना बेनिफिट हो रहा है इसको। सो इसलिए ये एग्जांपल है एपीफाइट ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री। ठीक है, और ये कौन सी एपीफाइट, किसका एपीफाइट होगा? ऑर्चिड का, एपीफाइट ऑफ द ऑर्चिड। ठीक है, और ऑर्चिड ग्रोइंग एज एपीफाइट ऑन मैंगो ट्री ब्रांच। नेक्स्ट आता है आपका बार्नाकल्स। बार्नाकल्स वेल के पीठ के ऊपर ये क्या करता रहता है और उसके ऊपर जो काई जम जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एनिमल है वेल, आपको पता है, और इसके ऊपर ये रहते हैं और इसमें से नरिशमेंट भी लेते हैं, इसके आसपास घूम रहे होते हैं, तो उसको कुछ हार्म नहीं पहुंचता है, ना वेल को बेनिफिट मिलता है। बट यहाँ पे बेनिफिट किसको मिलता है? बार्नाकल्स को। सो दूसरा एग्जांपल जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन बार्नाकल्स एंड वेल। आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन दैट इज शोन बाय द बार्नाकल एंड द वेल। तो यहाँ पे आप एग्जांपल क्या लोगे, किसका, कौन सी इंटरेक्शन? दे शो कॉमेंसलिज्म। तो यहाँ पे 2 हो गया, ऑर्चिड का एपीफाइट मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करना, दूसरा बार्नाकल्स वेल के पीठ के ऊपर ग्रो करना। ठीक है, तीसरा एग्जांपल जो है वो है कैटल एग्रीट्स एंड द ग्रेजिंग कैटल। ये तीसरा एग्जांपल है कॉमेंसलिज्म का। आपने देखा होगा जब एक घास वाली फील्ड में गाय घास खा रहा होता है तो उसके ऊपर
कुछ छोटे छोटे चिड़िया उड़ रहे होते हैं। तो वो चिड़िया क्यों उड़ रहे होते हैं? जब गाय घास को खाता जाता है तो जो नीचे प्रेजेंट कीड़ा होता है वो दिख जाता है, क्योंकि घास वहां से हट गया और वो कीड़ा को वो चिड़िया खाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो ग्रेजिंग कैटल्स है इन्होंने हेल्प किया किसको? कैटल एग्रीड जो बर्ड है उसको ये हेल्प किया कि इसको फूड मिले, बट इनको कुछ फायदा नहीं मिला, ना कि हार्म पहुंचा कुछ। तो इसलिए कैटल एग्रीड एंड ग्रेजिंग कैटल के बीच में जो रिलेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमेंसलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एग्जांपल है सी एनीमोन। आपने सी एनीमोन के बारे में सुना होगा। सी एनीमोन जिसके पास स्टिंगिंग टेंटाकल्स होता है, और क्लॉन फिश, सी एनीमोन एंड क्लॉन फिश, इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन क्या होगा? कॉमेंसलिज्म का। तो जो सी एनीमोन होता है इसके पास स्टिंगिंग टेंटाकल्स होता है, और ये जो क्लॉन फिश है इन मछलियों के पीछे, मतलब ये सी एनीमोन के आगे पीछे ये क्या कर रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं। और इससे क्या होता है? इन क्लॉन फिश को जो छोटे छोटे देखा होगा आपने डिस्कवरी चैनल में, बहुत सारे फिश एक साथ, तो ये सारे क्लॉन फिश है, और ये हमेशा इसके आसपास इसलिए रहते हैं कि इनको कोई प्रीडेटर खा ना जाए, और इनके पास टेंटाकल होता है, और टेंटाकल की वजह से डर के और कोई ऑर्गेनिज्म आता ही नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इंटरेक्शन है कॉमेंसलिज्म का। एपिफाइट ऑर्चिड ऑफ और द एपिफाइट ऑफ ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन ए मैंगो ट्री, बार्नाकल्स एंड वेल, कैटल एग्रेट एंड द ग्रेजिंग कैटल, देन सी एनीमोन एंड द क्लॉन फिश। तो ये 4 एग्जाम्पल हो गए। ये 1 2 3 4, ये 4 एग्जाम्पल में से कोई सा एक दिया होगा और पूछेगा कि आपको कॉमेंसल ये बतानी है कि इस तरह का जो रिलेशन है ये कॉमेंसलिज्म है, प्रीडेशन है, कंपटीशन है, या फिर आमेंसलिज्म है। तो आपको इसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि ये किस तरह का रिलेशन है। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो लास्ट है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक, दैट इज म्यूचुअलिज्म। तो ये चैप्टर जैसे खत्म हो जाएगा, 6 चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट आएगा आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों के दोनों स्पेसीज को बेनिफिट मिलती है। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हो, मैं क्लास में भी एग्जांपल देती रहती हूँ, तू मुझे फिजिक्स दिखा, मैं तुझे बायो दिखाऊं, तो वैसे ही इसमें दोनों को हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए बोथ द स्पीसीज आर गेट बेनिफिटेड, इनके बीच में कोई हार्म नहीं होता है। सो म्यूचुअलिज्म को कैसे आप डिफाइन करोगे? दिस इज द रिलेशन बिटवीन 2 स्पीसीज इन विच बोथ द स्पीसीज get benefited from each other. तो म्यूचुअलिज्म का अभी हम वैसे ही समझेंगे जैसे कॉमेंसलिज्म का समझा था, अलग अलग एग्जांपल के थ्रू। तो म्यूचुअलिज्म के अंदर पहला एग्जांपल हम लेते हैं लाइचेन का। लाइचेन आपको पता है इसमें 2 स्पीसीज एसोसिएटेड होते हैं, एक होता है algae एंड फंजाई। तो एल्गी क्या करता है? फोटोसिंथेटिक है, तो इसलिए ये न्यूट्रिशन प्रिपेयर करता है, और जो फंजाई होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो लाइचेन का है। तो लाइचेन को हम ले सकते हैं एज एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल आपका आता है माइकोरिजा। माइकोरिजा ये किस तरह का एसोसिएशन है? ये फंगल एसोसिएशन होता है, फंगल एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये जो फंगस है बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ एसोसिएट करता है, और फंगस को मिल गया सपोर्ट। और दूसरा चीज, प्लांट को क्या बेनिफिट मिला? ये फंगस उसके साथ एसोसिएट करने की वजह से जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी होता है सॉइल का वो बढ़ा देता है, और प्लांट उसको लेता है। जैसे कि सल्फर और फास्फोरस की कंटेंट को ये फंगल कंपोनेंट बढ़ा देता है। तो कैसे बेनिफिट होता है? इट इंक्रीजेस द सल्फर एंड फास्फोरस कंटेंट
इन द सॉइल। तो इस तरह से ये माइकोरिजा एसोसिएशन भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो म्यूचुअलिज्म आता है, आपको पता होगा कि पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन में हनी बी, बर्ड्स, एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, जो बायोटिक पोलिनेशन होती है, पोलिनेशन में भी फ्लावर और उन एनिमल्स के बीच में होता है म्यूचुअलिज्म। तो एज ए रिजल्ट प्लांट के लिए इंसेक्ट पोलिनेशन करता है। तो यहाँ पे पोलिनेशन हम ले सकते हैं बिटवीन फ्लावर एंड बायोटिक पोलिनेटर्स। स्पेशली हम इंसेक्ट की बात करेंगे और इंसेक्ट के अंदर हनी बी के बारे में बात करेंगे। हनी बी ये क्या करता है, ये प्लांट के अंदर फ्लावर में पोलिनेशन कराता है और एज ए रिजल्ट फ्लावर उसको क्या देता है, हनी देता है, नेक्टर। तो एक ने पोलिनेशन किया, दूसरे ने नेक्टर दिया। तो इस तरह से दोनों के बीच में क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के लिए पोलिनेशन नहीं करते हैं, बट जो नेक्टर है वो चुरा लेते हैं। इनको नेक्टर रोबर्स कहा जाता है। एक आपको पूछेगा क्वेश्चन कि नेक्टर रोबर्स क्या होता है। याद रखना, समटाइम्स some animals do not pollinate the flower. Some animals do not pollinate the flower, but they steal the nectar. नेक्टर मतलब हनी। पॉलिनेशन नहीं कराएंगे, आके फ्लावर के ऊपर बैठेंगे और बैठ के उसका हनी ले जाएंगे। तो इनको क्या बोलेंगे हम, नेक्टर रोबर्स। तो यहाँ पे अभी तक हमने लाइचेन देखा, माइकोरिजा देखा, फिर उसके बाद फ्लावर और बायोटिक पोलिनेटर्स के अंदर देखा कि कैसे इंसेक्ट्स करते हैं। नेक्स्ट जो है आपको पता है फिग ट्री और वस्प के बारे में। नेक्स्ट जो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है दैट इज फिग ट्री एंड वस्प। इसका भी बता देते हैं ये दोनों कैसे आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप करते हैं। याद रखना बेटा, जो ये फिग ट्री होती है ये बिना वस्प के इसमें पोलिनेशन नहीं हो सकता है। तो ये वस्प क्या करता है, उसकी फिग ट्री का जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो ओविपोजिशन होती है उसके ऊपर ये बैठता है और अपना अंडा लेकर देता है। तो जैसे अंडा ले करता है, साथ साथ उसमें वो पोलन ग्रेन जो उसके फिट में लगा था वो क्या होता है, डस्ट हो जाता है, डस्टिंग हो जाता है। और जैसे पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, इसने जो अंडा दिया था उस ओविपोजिशन के ऊपर, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो लार्वा में कन्वर्ट होता है। तो बिना वास्प के फिग ट्री में पोलिनेशन नहीं हो सकता और बिना फिग ट्री के वास्प का एग जो है वो हैच नहीं हो सकता। तो इसीलिए फिग ट्री और वास्प के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ये होगा म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो फिग ट्री और वास्प के बीच का रिलेशन क्या है आपको समझ में आ गया। कौन सा रिलेशन है ये, म्यूचुअलिज्म का। कैसे बता दिया, दोबारा बता दूं, दोबारा बता देती हूँ। फिग ट्री का जो ओविपोजिशन है, ओविपोजिशन मतलब जो ओवरी होता है फ्लावर के अंदर, जिसके अंदर ओव्यूल होता है, तो वहां पे क्या करता है, ये वास्प जाके बैठता है और अपना अंडा ले करता है। अंडा ले करने के साथ साथ ये पोलिनेशन कर देता है। जैसे जैसे पोलिनेशन का जो पोलन ग्रेन है उसका जर्मिनेशन होता है, तो जर्मिनेशन के साथ साथ ये जो वास्प का एग है वो लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होता है और साथ में इसको नॉरिशमेंट भी मिलता है। तो इसीलिए ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में अभी हमने देखा लाइचेन, माइकोरिजा, देन जो हनी बी और फ्लावर, देन आगे आपका फिग ट्री एंड वस्प। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है द मेडिटेरियन ऑर्चिड ओफ्राइस। नेक्स्ट एग्जांपल द मेडिटेरियन ऑर्चिड ओफ्राइस। बेटा नाम याद रखना है आपको, ओफ्राइस। ठीक है, मेडिटेरियन ऑर्चिड का नाम क्या है, ओफ्राइस। और ये किसके साथ इनका म्यूचुअलिज्म है, बीज के साथ, बीज और बम्बल बी।
और इसमें क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो आप। इसमें क्या होता है, जो मेडिटेरियन ऑर्चिड ऑफ्राइस है, इसका एक पेटल, इसकी फ्लावर होती है, फ्लावर के पेटल्स होते हैं, ये फ्लावर्स के पेटल्स है, ठीक है। एक पेटल ऐसे दिखता है जैसे कि ये फीमेल हनी बी हो, तो उसको फीमेल हनी बी सोच के जो मेल हनी बी आता है इसके साथ स्यूडो कॉपुलेट करता है। याद रखना, मेडिटेरियन ऑर्चिड ऑफ्राइस और हनी बी और बम्बल बी ये क्या करता है, इसमें होता है स्यूडो कॉपुलेशन, PSEUDO, स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन मतलब फॉल्स मेटिंग। वो समझ नहीं पाता है, उसको फीमेल समझ के उसके साथ क्या करता है, मेटिंग करता है, और मेटिंग के दौरान वो पोलन ग्रेन का क्या करता है, जो पोलन ग्रेन है उसको डस्ट कर देता है उस फ्लावर की, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह का भी रिलेशन जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअलिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। और साथ में याद रखना, ये उनको क्या देता है, क्योंकि पता था इंसेक्ट और फ्लावर के बीच में क्या होता है, हनी का एक्सचेंज होता है, तो आज रिजल्ट ये उसको क्या देता है, हनी देता है, नेक्टर देता है। तो याद रखना आप, जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हमारे सराउंडिंग में, सबके बीच में अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन होता है, वो अपने आप में सर्वाइव करने के लिए। तो बिना इंटरेक्शन के कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसका हम टेस्ट लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे आप लोगों को कल आज असाइनमेंट, आपको इसको कंप्लीट करना है। और ये आज के वीडियो देखने के बाद आपको अलग अलग क्वेश्चंस फाइंड आउट करनी है। आपके पास जो भी सैंपल पेपर्स होंगे, अगर होंगे तो ठीक है, नहीं है तो आप खरीद लेना और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक एंड चैप्टर।